તો કોંગ્રેસ અને ભાજપ ખાસ કરીને ભાજપથી હવે આત્મમંથન કરવા લાગશે કે આખરે કર્ણાટકમાં તેમણે જે વિચાર્યું હતું તેનાથી વિપરીત પરિણામ કેમ આવ્યું, કારણ કે જો કે ભાજપ માનતું હતું કે તેઓ આ વખતે સત્તા પર આવવાની એવી કોઈ ગુંજાઈશ દેખાતી નથી। જે દિવસે યેદુરપ્પા તેમનો પક્ષ છોડીને જતા રહ્યા હતા અને નવી પક્ષ તેમણે રચ્યો હતો। આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે દિલ્હીમાં ઉપસ્થિત છે ભાજપના પ્રવક્તા એવા શ્રીકાંત શર્મા અને સાથે જ સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે हमारा सहयोगी एवं विकास भाई उपाध्याय। तो श्रीकांत जी, सबसे पहले बताइए कि कहाँ पे चूक रह गई, इस परिणाम जो आया है वो कितना आह करने वाला है बीजेपी को? देखिए, कर्नाटक का जो जनादेश हमको मिला है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और चुनाव स्थानीय मुद्दों पर था और जो अपेक्षाएं कर्नाटक की जनता ने हमसे की थी और उन अपेक्षाओं पर हम पूरा खरा नहीं उतर पाए और दो बड़ी वजह इस चुनाव में रही हमारे लिए। पहली कि पिछली बार जब हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो हम एकजुट होकर लड़े थे। इस बार हमारा वोट 3 जगह डिवाइड हुआ। येदुरप्पा जी पार्टी से अलग हो गए, श्री रामुलु अलग चुनाव लड़े और बीजेपी का जो वोट पिछली बार एक मुश्त हमको मिला था, इस बार वो डिवाइड हुआ। तो क्या बीजेपी को पहले से ही अंदेशा था कि जो सत्ता हाथ लगने वाली नहीं है? क्या उसी दिन से भाजपा की हार और बढ़ गई थी जब लिंगायत के सबसे बड़े नेता बीएस येदुरप्पा पार्टी से अलग थलग हो गए थे? देखिए, राजनीति में कई बार आपको कड़े फैसले लेने होते हैं और उन फैसलों का परिणाम क्या होगा इसकी अनुभूति भी आपको होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन एकदम साफ है और उस पर अगर कोई एक छींटा भी अगर आपको दिखेगा तो देश की जनता पूछती है कि आपकी कमीज एकदम सफेद है, उस पर एक दाग आपका कहीं दिख रहा है। उसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति पर काम कर रही है और लोकायुक्त की रिपोर्ट में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान येदुरप्पा जी का जैसे ही नाम आया उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, क्योंकि आपको पूरे देश भर में देश की जनता को यह भी मैसेज देना है कि भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति। लेकिन श्रीकांत जी, ऐसा लगता है आपको इस रिजल्ट के बाद भाजपा को भ्रष्टाचार का मुद्दा भाजपा को ही भारी पड़ गया, जिस मुद्दे को लेकर आप चुनावी प्रचार कर रहे थे? हमारे सामने ऑप्शन था, अगर हम चाहते तो कांग्रेस का अनुसरण कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस के एक कैबिनेट मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में कैबिनेट से हटा दिया जाता है, उसी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 2G स्पेक्ट्रम में सुप्रीम कोर्ट 120 लाइसेंस को कैंसिल करते हैं, 18 महीने तक 2G में जांच चलती है, प्रधानमंत्री ए राजा का बचाव करते हैं, अंततो गत्वा राजा जेल जाते हैं और श्रीमती सोनिया गांधी चिदम्बरम साहब को बचाती हैं, मनमोहन सिंह जी को बचाती हैं। कॉमनवेल्थ गेम में शीला जी के खिलाफ शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट डस्टबिन में गई। सोनिया जी के आशीर्वाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर हैं। तीसरा, कोल ब्लॉक आवंटन में 2004 से लेकर 2012 तक जिस तरीके की लूट हुई है, आज पूरे देश भर में बिजली की किल्लत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कोल ब्लॉक आवंटन यानी कि कोयले की खदानें ऐसे लोगों को दे दी जिनका बिजली क्षेत्र से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। शर्मा जी, लेकिन शर्मा जी कर्नाटक में करप्शन के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हो, लेकिन वही कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को नकारा है, क्या रीजन है उसका? मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब राजनीति में कोई बड़ा निर्णय करते हैं, आपको मालूम था कि येदुरप्पा जी आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी करेगी तो उसका नुकसान पार्टी को होगा, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि हमारा करनी और कथनी में फर्क सीधा सीधा, हम भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, पूरे देश भर में कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं, तो उससे पहले हमको भी पार्टी के लिहाज से कार्रवाई दिखानी होती है कि हमने कार्रवाई की। बड़ा सवाल आपको क्या लगता है कि आखिर जनता ने आपको सत्ता फिर से क्यों नहीं सौंपी? मैं कह रहा हूं ना, आपको जब राजनीति में आप कोई बड़ा फैसला करते हैं तो आपको लगता है कि अभी उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है,
लेकिन दूरगामी परिणाम उसके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार समाज की जड़ों तक पहुंच गया है। उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है और केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी मुहिम चल रही है, जो हमारा आंदोलन चल रहा है, वो और तेजी से चलेगा। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर है भ्रष्टाचार को लेकर, कौन कवर अप करता है, कौन कार्रवाई करता है, ये सीधा सीधा संदेश हमने देश की जनता को दिया है और उसका परिणाम हमारे सामने ये कहना है कि लेकिन इसका हम फायदा आपको विचलित नहीं लोकसभा में होंगे। आपको मिलेगा, लेकिन हम इससे विचलित नहीं होंगे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा आंदोलन चलता रहेगा और इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने का संकल्प हमने लिया है। 21वीं सदी भारत की सदी होगी और उसमें भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा, अपराध मुक्त देश होगा। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज लगता है कई लोगों को, हमारे शुभचिंतकों को भी लगता होगा कि कहीं हमारी हार हुई है, लेकिन हम इस हार में अपनी बड़ी जीत देख रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, आप मान रहे हो कि येदियुरप्पा जी ने ही ये बीजेपी की नाव डुबाई है? इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। येदियुरप्पा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। पार्टी से बाहर जाने से पार्टी को वहां नुकसान हुआ। मैंने कहा आपको पहले ही, पार्टी का जो वोट पिछले चुनाव में एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी को मिला, इस बार उस वोटों का डिवीजन हुआ, 3 जगह वो वोट हमारे डिवाइड हुए, इस वजह से हमको वहां नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसकी चिंता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं है, क्योंकि जब बड़ी कॉज के लिए आप काम करते हैं, जब चुनौती आपके सामने है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, कांग्रेस पार्टी को इस देश से उखाड़ फेंकना है, उसके लिए अगर आप एक राज्य की सरकार कुर्बान करते हैं तो कोई आपत्ति राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं है। तो श्रीकांत जी, आपसे भी कई मुद्दे पर और ये चर्चा जारी रखेंगे। समय થયો છે કે બ્રેકનો અને બ્રેક બાદ વાત કરીશું કે येदियुरप्पा કે તેમની જે લિંગાયત જાતિમાંથી આવે છે, આ સિવાય પણ જે બીજી જે વોકાલિંગ જે જાતિ છે તે શા માટે આ બંને જાતિના લોકો બીજેપીથી તેમણે મોં ફેરવી લીધું અને તેને કારણે સૌથી વધુ જે હારનો સામનો કરવો પડ્યો ભાજપને। જ્યારે કોઈ નેતા પાર્ટીથી પોતાની જાતને ઉંચેરો માનવા લાગે અને પાર્ટી પોતાના નેતૃત્વના મહત્વને સમજે નહીં તો આખરે બંનેને નુકસાન ભોગવવું પડે છે। કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોએ ભાજપની સત્તા મેળવવાની અને येदियुरप्पाની કિંગ મેકર બનવાની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું અને સાબિત કરી આપ્યું કે કર્ણાટકમાં બંનેનું અલગ કોઈ અસ્તિત્વ નથી। ભાજપે ગુમાવ્યું કર્ણાટક તો येदियुरप्पा પણ ન ફાવ્યા। બંનેની લડાઈમાં ભાજપે દક્ષિણ ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય ગુમાવી દીધું। કર્ણાટકમાં ભાજપ અને येदियुरप्पाનું એકબીજાથી અલગ કોઈ અસ્તિત્વ નથી। ચૂંટણીના પરિણામોમાં મળેલી પછડાટે આ સાબિત કરી બતાવ્યું છે। કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી 2013ના પરિણામમાં ભાજપ અને येदियुरप्पा બંને નુકસાન ભોગવવું પડ્યું છે। બંનેની લડાઈમાં બંનેની હાર। પરિણામે દક્ષિણ ભારતના એકમાત્ર રાજ્યમાં ભાજપને મળેલી જીત થોડા જ વર્ષોના શાસન બાદ હારમાં પલટાઈ ગઈ। વર્ષ 2008 કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને દક્ષિણ ભારતમાં ખાતું ખોલાવવાની તક મળી હતી। ભાજપને મળેલી આ જીતને येदियुरप्पा પોતાની કમાલ માની રહ્યા હતા, તો ભાજપ આ જીતને પાર્ટી સંગઠનની જીત માની રહ્યા હતા। પરિણામે ભાજપથી અલગ થયા બાદ વર્ષ 2013ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં येदियुरप्पा પોતાના પક્ષ કર્ણાટક જનતા પાર્ટી સાથે તો ભાજપ જીતના દાવા સાથે મેદાનમાં ઉતર્યા, પરંતુ પરિણામ આવ્યું તો બંનેની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું। ચૂંટણીના પરિણામે ભાજપથી અલગ થઈને કિંગ મેકર બનવાની येदियुरप्पाની આશાને રગદોડી નાખી, તો ભાજપે સત્તાથી હાથ ધોવા પડ્યા છે। વર્ષ 2008માં કર્ણાટકમાં મળેલી જીત બાદ येदियुरप्पा પોતાના રાજનૈતિક પ્રભાવમાં પાર્ટીની ભૂમિકા ભૂલી ગયા અને ભાજપ સત્તાના મદમાં નેતૃત્વના પ્રભાવને ભૂલી ગયું। પરિણામે આ ચૂંટણીમાં બંનેની થઈ છે હાર। બ્યુરો રિપોર્ટ TV9। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। भाजपना असंतुष्ट येदियुरप्पाનો ધ્યેય સફળ થઈ ગયો। કર્ણાટકમાં ભાજપના સુપડા સાફ કરાવી દીધા। આ હારને પગલે ભાજપની સ્થિતિ તો કાબો તો લોહી નીકળે તેવી છે। હવે સત્તા ગુમાવ્યા પછી ભાજપ નીચા મોઢે કબૂલે છે કે येदियुरप्पाના ભાજપ છોડવાથી પક્ષને મોટું નુકસાન થયું। પક્ષને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો કે येदियुरप्पा પોતે તો ડૂબશે જ, સાથે સાથ ભાજપની નૈયા પણ ડૂબાડશે। કર્ણાટકના પરિણામોએ ભાજપને હતાશ, નિરાશ અને ચિંતિત કરી દીધું છે।
સત્તા ગુમાવી દીધા પછી હાર વિશેની સ્પષ્ટતા અને ચિંતન મનન ચાલી રહ્યા છે. યેદુરપ્પા અને કોંગ્રેસ બરાબરની લડત આપશે તેવો અંદાજ તો ભાજપને હતો જ, પરંતુ મતદાર તરફથી આવો જોરદાર માર પડશે તેવો અંદાજ ભાજપને ન હતો. હમ તો ડૂબે સનમ તુમકો ભી લે ડૂબે, આવું બનશે પાડશે અને એવા મોટા ગાબડા પાડી આપશે કે જેમાંથી કોંગ્રેસ સત્તાના આસન સુધી પહોંચી શકે. યેદુરપ્પા સાથેની દુશ્મની ભાજપને બહુ મોંઘી પડી છે. જો કે ભાજપ એવું પણ કહે છે કે કેટલાક મુદ્દાઓ એવા હતા જેના પર સમજૂતી શક્ય નહોતી અને ભ્રષ્ટાચાર પણ આવો જ એક મુદ્દો હતો. कर्नाटक की क्षणिक विजय के सुख में देश के जनता के क्रोध को वो न भूले. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસની જીતને ભાજપ પચાવી નથી શકતું. પક્ષનું માનવું છે કે આ પરિણામોથી કોંગ્રેસ વધુ આત્મવિશ્વાસમાં ન રહે. કર્ણાટકના પરિણામોથી સમગ્ર દેશની જનતાની તાસીર ન પારખી શકાય. Then Sri Rahul Gandhi and Srimati Sonia Gandhi campaigned in Gujarat. ભાજપ વધુ એક દલીલ કરી પોતાને દિલાસો આપે છે કે 1989 થી જે પક્ષ કર્ણાટકમાં જીતે છે તે લોકસભામાં હારે છે. પક્ષને ભરોસો છે કે કર્ણાટકમાં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં લૂંટાયેલી લાજ લોકસભામાં ફરી મળી જશે. ભાજપની આ દલીલને ભાજપે પોતાના માટે લાગુ કરીને પણ જોવી જોઈએ કે જો કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી ભાજપ જીતી ગયું હોત તો લોકસભા હારવી નિશ્ચિત હતી. જો આમ જ હતું તો કર્ણાટક જીતવા ભાજપ આટલું ઉત્સુક કેમ હતું લોકસભા હારવા? બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9. તો આજ મુદ્દે ચર્ચા કરી રહ્યા છે દિલ્હીથી આપણી સાથે જોડાયા છે श्रीकांत शर्मा અને स्टूडियो છે हमारा सहयोगी विकास भाई उपाध्याय છે. श्रीकांत जी, इस परिणाम की असर आप क्या देख रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति के अंदर? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि येदुरप्पा जी पर बहुत कोई गंभीर आरोप नहीं थे. उनके ऊपर कोई 1,86,000 करोड़ की लूट का आरोप नहीं था. उनके ऊपर कोई 1,76,000 करोड़ की लूट का आरोप नहीं था. पार्टी ने सिर्फ ये कहकर कि भाई करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उन्होंने इसी वजह से उनका नाम आया लोकायुक्त की रिपोर्ट में, जिसमें से कई केस तो ऐसे हैं जिसमें वो बरी हो चुके हैं. एक आध केस और हैं, उसमें भी हमको उम्मीद है कि वो बरी हो जाएंगे. लेकिन वो पार्टी से अलग हुए और पार्टी में बिखराव हुआ, हमारे वोटों का डिवीजन हुआ, इस वजह से हम लोग वहां हारे. लेकिन वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि एक सवाल बड़ा खड़ा ये हुआ है कि श्रीकांत जी, आपने तो 5 साल में 3 तो मुख्यमंत्री दे दिए. जो जनता है वो किस तरह से माने कि ये सुशासन वाली जो सरकार है कैसे भरोसा करेगी? जब येदुरप्पा जी का नाम लोकायुक्त की रिपोर्ट में आया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उसके तुरंत बाद किसी दूसरे व्यक्ति को आपको मुख्यमंत्री बनाना था. तो कहीं ना कहीं हमसे जो गलतियां हुई, उन गलतियों की वजह से तो हम लोग वहां चुनाव हारे. इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई हेजिटेशन नहीं है जी. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लाइन ये खींची है कि हम चाहते तो कांग्रेस पार्टी का अनुसरण कर सकते थे, लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी का अनुसरण नहीं किया. देश की जनता के सामने हमने एक प्रिंसिपल लोगों के सामने रखा कि हम भ्रष्टाचार पर दोगली बात नहीं करेंगे, हम 1% भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस सवाल ये श्रीकांत जी कि तो फिर जनता ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? बीजेपी की तरफ में वोटिंग क्यों नहीं किया? मैं वही कह रहा हूं आपसे कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव रहा. कहीं ना कहीं हम जो लोग हमसे अपेक्षा कर रहे थे उन अपेक्षाओं पर हम पूरा नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे. और वोटों का डिवीजन आप देखिए, अगर आप पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो जो परसेंटेज वोट हमको लास्ट टाइम मिला था लगभग उसी के आसपास हम लोग हैं. क्योंकि येदुरप्पा जी एक बड़ा चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में. उनके जाने का नुकसान हुआ, पार्टी का 3 जगह वोट डिवाइड हो गया, इसका सीधा सीधा पार्टी को नुकसान हुआ.